सबसे पहले बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे प्रयागराज में सनातन के सबसे बड़े महापर्व महाकुंभ को लेकर। प्रयागराज में सनातन के सबसे बड़े महाआयोजन महाकुंभ मेला 2025 का समापन हो गया। गुरुवार को सीएम योगी महाकुंभ मेले के समापन समारोह में भाग लेने के लिए प्रयागराज पहुंचे, जहां उन्होंने अरेल घाट पर चलाए जा रहे सफाई अभियान में शामिल होकर स्वच्छता का संदेश दिया। इसके बाद सीएम ने संगम घाट पर दोनों डिप्टी सीएम समेत कैबिनेट के अन्य मंत्रियों के साथ गंगा पूजन किया। महाकुंभ क्षेत्र में आयोजित सम्मान समारोह में सीएम योगी ने स्वच्छता और स्वास्थ्य कर्मियों का सम्मान कर आभार जताया। उन्होंने कहा कि 45 दिनों तक चले महाकुंभ मेले का समापन महाशिवरात्रि स्नान पर्व के साथ हुआ। इस महोत्सव के दौरान सुरक्षा बलों ने साफ सफाई भी की और सुरक्षा बलों से लेकर साफ सफाई तक के कर्मचारियों का योगदान रहा है। कार्यक्रम को सफल बनाने में पुलिस और प्रशासनिक महकमे की बड़ी भूमिका रही है। सीएम ने घोषणा करते हुए कहा कि महाकुंभ में लगे यूपी के सफाई कर्मचारियों को 10,000 रुपए का अतिरिक्त बोनस दिया जाएगा। साथ ही स्वास्थ्य कर्मचारियों को 5 लाख स्वास्थ्य बीमा की राशि भी दी जाएगी। अप्रैल से कर्मचारियों के खाते में ये रुपए भेजे जाएंगे। वहीं यूपी सरकार ने महाकुंभ 2025 के दौरान सबसे बड़े समन्वित सफाई अभियान का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, जिसके लिए सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम ने आज पुरस्कार प्राप्त किया। रज्जू, इनके बाद शांतकरण, इनके बाद तो ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अरेल घाट में साफ सफाई की गई, गंगा मां की पूजा अर्चना की ये तस्वीर है, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मां गंगा का पूजन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और तीसरी तस्वीर है सफाई कर्मियों के सम्मान की। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सफाई कर्मियों की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। सफाई कर्मियों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है और यही वजह है कि उन्होंने सफाई कर्मियों के लिए 10,000 रुपए अतिरिक्त बोनस की भी बात की है। इसके अलावा स्वास्थ्य बीमा योजना की भी बात की है। तो परिणाम कुछ भी लाया जाए। तो आपको बता दें कि महाकुंभ का समापन हो गया है। अरेल घाट पर साफ सफाई की गई है। कुंभ के समापन के बाद जो सफाई कर्मचारी हैं उनका सम्मान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। मां गंगा की पूजा करते हुए मुख्यमंत्री नजर आए। सफाई कर्मियों के सम्मान से उनका मनोबल बढ़ाने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम भी उत्तर प्रदेश के मौजूद रहे। इसके साथ ही साथ जिस तरीके से अरेल घाट पर साफ सफाई की गई, इसके साथ एक संदेश दिया गया कि इस बार का महाकुंभ का आयोजन जो सरकार ने पूरी तैयारी यहाँ पर की थी, उन तैयारियों को देखते हुए अच्छा आयोजन यहाँ पर रहा है। राजनीतिक इच्छा शक्ति हो और उनको सही सपोर्ट हो तो परिणाम कुछ भी लाया जा सकता है। और वो परिणाम आज इस रूप में हम सबके सामने आया है। इसके लिए मैं प्रयागराज जिला प्राधिकरण के अपने अधिकारियों को, प्रशासनिक अधिकारियों को, पुलिस के अधिकारियों को और विभिन्न विभागों के सभी अधिकारियों को भी हृदय से मैं उनका धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, शुरुआत में ही प्रधानमंत्री जी 13 दिसंबर को प्रयागराज महाकुंभ के इसका शुभारंभ करने के लिए यहां की परियोजनाओं का उद्घाटन करने के लिए आए थे। उससे पहले भी और उस दौरान भी उन्होंने बहुत सारा मार्गदर्शन दिया था। भारत सरकार के सभी अधिकारीगण और सभी मंत्रालय इस आयोजन को उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर के सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए प्राण प्रण से जुटे थे। रेलवे है, सिविल एविएशन है, पैरामिलिट्री है, यानी हर विभाग ने अपने स्तर पर इस आयोजन में भरपूर सपोर्ट किया, सहयोग किया
और इसमें आर्थिक रूप से भी सहयोग करते हुए प्रयागराज की कायाकल्प को करने के लिए सड़क परिवहन मंत्रालय ने भी जो योगदान किया, आज महाकुंभ के बहाने प्रयागराज सिटी एक आधुनिक सिटी और स्मार्ट सिटी के रूप में चमक रही है। मैं जब यहां पर आपका अभिनंदन कर रहा हूं तो मैं इसके लिए आज प्रयागराज वासियों का भी अभिनंदन करूंगा, जिन्होंने पिछले 2 महीनों के अंदर बिना किसी संकोच के इस पूरे आयोजन को अपने घर का आयोजन माना। मुझे मालूम है कि सिटी में 20 से 25 लाख लोग रहते हैं, उस सिटी में अचानक 5 करोड़ 8 करोड़ लोग आ जाएंगे, क्या स्थिति होगी? जिस घर में 5 सदस्य रहते हैं, अचानक 10 लोग आ जाए तो हालत खराब होती है। और यहां तो 20-20 गुना लोग आ रहे थे स्थिति में, लेकिन प्रयागराज वासियों ने पूरे धैर्य के साथ, हंसी खुशी के साथ कहा कि निषाद होगा हमारा अपना आयोजन, और प्रयागराज से ही प्रेरित होकर के पूरे प्रदेश में इतना बड़ा आयोजन, जिस मार्ग से तीर्थ यात्री और श्रद्धालु गए, पूज्य संत गए, उनके अभिनंदन के लिए, उनके अभिवादन के लिए, उनके स्वागत के लिए उत्तर प्रदेश वासी वहां पर उमड़ते हुए दिखाई देते थे। उनके स्वागत के लिए, उस धरती का धूल चूमने के लिए वह वहां पर उतावले से प्रतीक्षा करता था, उनका स्वागत करता था, आतिथ्य सत्कार करता था। यह उत्कृष्ट उदाहरण जो प्रस्तुत किया उत्तर प्रदेश वासियों ने, मैं इसके उत्तर प्रदेश वासियों को भी हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। तो महाकुंभ का समापन हो गया है। अरेल घाट पर साफ सफाई की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सफाई कर्मियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा और उनके उत्साहवर्धन के लिए, मनोबल बढ़ाने के लिए 10,000 रुपए का अतिरिक्त बोनस भी उन्हें दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि स्वच्छता का संदेश दिया गया, अरेल घाट पर साफ सफाई की गई और इससे एक मैसेज दिया गया कि साफ सफाई को हम हमेशा अपने जीवन में बनाए रखें। दोनों डिप्टी सीएम के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंगा पूजन भी किया। सरकार ने सफाई अभियान का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी यहाँ पर दर्ज किया गया है, जिसके तहत उनको सम्मान भी यहाँ पर दिया गया है। तो आपको बता दें कि वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया गया है साफ सफाई का। अरेल घाट पर भी महाकुंभ के समापन के बाद साफ सफाई की गई। दोनों डिप्टी सीएम यहाँ पर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सभी के सहयोग से ही ऐसे भव्य और दिव्य कार्यक्रमों का विधिवत तरीके से आयोजन होता है और ये विधिवत समापन हुआ है, जिसमें सभी का सहयोग महत्वपूर्ण था। विस्तार से जानकारी के साथ हमारे संवाददाता घनश्याम शुक्ला इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। घनश्याम, महाकुंभ का समापन हो गया, अरेल घाट पर आज भी साफ सफाई की गई है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर मौजूद रहे। क्या संदेश दिया गया है इस साफ सफाई के माध्यम से, और इस ओवरऑल अगर देखें महाकुंभ को तो ये आयोजन कैसा रहा, कितने श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे, और साफ सफाई को लेकर जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज किया गया है उसको लेकर किस तरीके की चर्चा है? घनश्याम जी रवि, आपको बता दें कि ये जो है विश्व का सबसे बड़ा मेला लगा था जो संगम की रेती पे था, आध्यात्मिक मेला था, यानी महाकुंभ। महाकुंभ में जहां 50 करोड़ लोगों की आने की संभावना थी, वहां लगभग जो है 66 करोड़ 38 लाख के लगभग श्रद्धालु आए और स्नान किए। तो इसके समापन की औपचारिक घोषणा के बाद यानी 26 तारीख को कल महाशिवरात्रि के अवसर पे अंतिम स्नान हुआ। उसके बाद जो है आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम के सहित कई मंत्री जो है अरेल घाट पहुंचे और वहां जो है अपने हाथों से साफ सफाई किया। क्योंकि जो भी कपड़े पड़े थे श्रद्धालुओं के या जो भी कचरे पड़े थे उसको उन्होंने खुद झाड़ू लगाया और इस स्वच्छता अभियान के माध्यम से ये संदेश दिया कि हमें जो है कहीं गंदगी किसी प्रकार की नहीं छोड़नी चाहिए। और उसके बाद जो है वो सीधे अरेल घाट के बाद संगम नोच पहुंचे। वहां उसके बाद जो है
मेला प्राधिकरण स्थित ऑफिस पहुंचे, जहां जो है स्वच्छता कर्मियों और स्वास्थ्य कर्मियों को उन्होंने सम्मानित किया और सम्मानित करने जी। के साथ ही उन्होंने 10,000 रुपए का अतिरिक्त बोनस दिया स्वास्थ्य कर्मियों और स्वच्छता कर्मियों को, और उसके बाद उनके साथ सहभोज में उपस्थित सहभोज किया। इससे जो है वहां उपस्थित स्वास्थ्य कर्मियों और स्वच्छता कर्मियों में उत्साह देखा गया। जी घनश्याम, मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि किसी भी भव्य आयोजन के लिए सभी लोगों की भागीदारी यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। खास तौर पर जो सफाई कर्मचारी थे उनको सम्मानित करना, उनके मनोबल बढ़ाने के लिए 10,000 का अतिरिक्त बोनस, स्वास्थ्य बीमा की भी जो बात की गई है जो कि अप्रैल से शुरू हो जाएगा। इसके अलावा उन्होंने जो यहाँ पर स्वास्थ्य से जुड़े हुए जो तमाम स्टाफ थे उनकी भी प्रशंसा की है। ये जो संदेश जाता है ऐसे भव्य आयोजनों के लिए, ये संदेश कितना बड़ा है, ताकि साथ ही साथ जिस तरीके से रेल घाट पर सफाई भी की गई कि लोग स्वच्छता के प्रति जागरूक भी हों और जो कर्मचारी ऐसे भव्य आयोजनों में अपनी सहभागिता निभाते हैं उनका मनोबल भी बढ़ सके। जी बिल्कुल रवि, आपने सही कहा कि उन्होंने जो सम्मानित किया है इससे जो है स्वास्थ्य कर्मियों और स्वच्छता कर्मियों का मनोबल बढ़ा है। जी। और जहां तक बीमा की बात करें तो उन्होंने आयुष्मान भारत और जन आरोग्य मुख्यमंत्री योजना के तहत जो है 5 लाख की बीमा का भी ऐलान किया है, जिससे जो है स्वास्थ्य कर्मियों और स्वच्छता कर्मियों में जो है बिल्कुल उत्साह देखा गया। और दूसरी तरफ उन्होंने, जी रवि आपको मेरी आवाज जा रही है? जी जी बिल्कुल, आप कंटिन्यू कीजिए घनश्याम। और दूसरी तरफ जहां आपको बता दें कि उन्होंने एक तरफ जहां प्रयागवासियों की भी प्रशंसा की है और उन्होंने कहा और बिल्कुल सही कहा कि अगर एक घर में जहां 5 लोग रहते हैं वहां अगर 10 लोग आ जाए तो निश्चित तौर पे अव्यवस्थाएं फैल जाती हैं। लेकिन प्रयागराज के अंदर इन 45 दिनों के अंदर 45 दिनों का जो महाकुंभ महामेला चला, इस आयोजन के अंदर जहां जो है लगभग 66 करोड़ 38 लाख श्रद्धालु आए और किसी तरह की अव्यवस्था नहीं हुई और बिल्कुल सही तरीके से इस महाकुंभ का समापन हुआ। हाँ, विरोधियों की उन्होंने जरूर चर्चा की कि बीच बीच में जो है विरोधी निश्चित तौर पर दुष्प्रचार करते रहे ताकि कहीं से भी अव्यवस्था फैले, लेकिन उन्होंने स्वच्छता कर्मियों, सुरक्षा कर्मियों और प्रयागवासियों की भी प्रशंसा की कि सबके सहयोग से जो है इस महाकुंभ आयोजन को सफल बनाया जा सके। ठीक है घनश्याम, आपने और विस्तार से आपने जानकारी भी दी कि सबके सहयोग से इस महाकुंभ का समापन हुआ है। आपका बहुत शुक्रिया।